हाय स्टूडेंट्स, 12th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक इंटीग्रल्स की फॉर्म्स को डिस्कस किया था और उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी कौन सी फॉर्म? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन जाना किस तरीके से करना है। इसी के साथ साथ दूसरी फॉर्म पड़ी थी px प्लस q अपॉन अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस c और dx। ठीक है, इन फॉर्म्स का इंटीग्रेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनने थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। ठीक है, आगे बात समझें। आज के हम इस लेक्चर में नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट फॉर्म्स पे और नेक्स्ट फॉर्म डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट फॉर्म आप लोगों के पास किस तरीके से दे रखी होगी, देखिए जाने कैसे आप उन लोगों उन फॉर्म्स को सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करें। देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट फॉर्म पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट फॉर्म आप लोगों के पास क्या है, इंटीग्रेशन साइन की पावर n x इंटू डी एक्स। ठीक है, और साथ के साथ क्या दे रखा हो, दूसरा फंक्शन दे रखा हो किसमें, इंटीग्रेशन कोस की पावर n x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो साइन की पावर n कोस की पावर n, इनका इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो देखें यहाँ जो n है उस n के बारे में क्या बोला गया है, वेयर n इज ए ओड पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है, ओड पॉजिटिव इंटीजर है। तो टर्म्स को कैसे सोल्व करेंगे, बात समझ आ गई। अगर आप लोगों को दे रखा हो साइन के साथ पावर n दे रखी है और जो n पावर है वो कैसी है, ओड है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इस तरीके का आप लोगों को फंक्शन दे रखा है जहाँ पावर क्या है, ओड दे रखी है, साइन की पावर ओड टर्म्स दे रखी है, ओड पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है। तो उन टर्म्स का आपको वर्किंग रूल क्या रहेगा, कैसे आप उनको को सोल्व करेंगे। आप लोगों के पास उनका वर्किंग रूल रहेगा, ऐसे फंक्शन में आप लोग क्या करेंगे, कोस x लेंगे और कोस x को क्या करेंगे, कोस x को पुट करेंगे t के इक्वल। आगे बात समझ में, कोस x लेंगे और कोस x को किसके इक्वल पुट करेंगे, t के इक्वल। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को, जैसे फॉर एग्जांपल साइन क्यूब x है, इसको मैं वर्किंग रूल की तरह सोल्व आउट करूँ तो किस तरीके से करूँगा, साइन क्यूब x को मैं ऐसे लिख दूँ, दो टर्म्स में तोड़ दूँ। साइन क्यूब x इंटू डी एक्स है तो पावर ओड है, तो दो टर्म्स में तोड़ूंगा। तो दो टर्म्स में कैसे तोड़ूंगा, एक पावर तो मैं ओड इवन रखूंगा, एक पावर ओड रखूंगा। तो कैसे रखूंगा, साइन स्क्वेयर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, तो देखो ये तो पावर कैसी है, ओ इवन है, और ये पावर कैसी है, ओड है। ठीक है, और वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वेयर x किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वेयर x के इक्वल इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखें, अगर मैं कोस एक्स को टी पुट कर दूं तो साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। तो यहाँ से किसको पुट करूँगा, पुट कोस एक्स इजिकल टू टी, कोस एक्स को टी पुट किया तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। कोस एक्स को किया तो कितना आ गया, माइनस साइन एक्स, टी का किया तो डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स क्रॉस करके ऊपर भेजेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल हो गया, डी टी के इक्वल। क्या टर्म में आप लोगों को माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो यहाँ तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल हो गया, डी टी के इक्वल, माइनस डी टी, सॉरी किसके इक्वल हो गया, माइनस डी टी। तो वैल्यू को पुट करेंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में पुट करने के बाद फंक्शन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस एक्स की जगह क्या पुट किया आप लोगों ने, टी, तो जैसे टी पुट किया तो क्या बन गया, 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू ये वाली टर्म कितनी, माइनस डी टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे इसके साथ और दोनों टर्म्स को सेपरेट अलग करेंगे। तो यहाँ से सेपरेट अलग करेंगे तो माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस किया तो ये कितना हो गया, -1, ये माइनस माइनस क्या हो गया, और अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं डी टी, और इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी स्क्वेयर डी टी। ठीक है, अब इस टर्म का इंटीग्रेट करेंगे तो -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी के रेस्पेक्ट में माइनस टी, प्लस टी स्क्वेयर का करेंगे टी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है, अब एंड में क्या करेंगे, टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, टी आप लोगों ने क्या माना था, कोस एक्स, तो वो इस टर्म का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप लोग इस तरीके से हैंडल करें, जहां आप लोगों को क्या दे रखा हो, साइन की पावर क्या दे रखा, ओड इंटीजर दे रखा हो। आगे बात समझ में, तो ओड में आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करें।
ठीक है। नेक्स्ट अब कोस के बारे में जानेंगे, कोस वाले को आप लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, कोस में अगर दे रखा हो, अगर आप लोगों को दे रखा है इंटीग्रेशन कोस की पावर 3x इंटू डी एक्स, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका वर्किंग रूल क्या रहेगा आप लोगों के पास, इसमें आप लोग क्या करेंगे, कोस साइन एक्स को क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे। ठीक है, जिस तरीके से इस टर्म में किया इसी तरीके से इसको सोल्व आउट करेंगे। तो क्या करेंगे, कोस क्यूब एक्स को दो टर्म्स के अंदर ब्रेक करेंगे, एक इवन फंक्शन बनेगा, एक ओड फंक्शन। तो मैं इसको कैसे लिख दूँ, इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, वी नो दैट, क्या पता है, 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर एक्स। तो रख देंगे कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, साइन एक्स को डी पुट करेंगे, कोस एक्स इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से जब भी कभी साइन और कोस के फंक्शंस की आप लोगों को पावर क्या दे रखी हो, ओड पॉजिटिव इंटीजर दे रखा हो, तो आप लोग इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट फर्दर नेक्स्ट टाइप्स पे चलेंगे और नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टाइप, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं और नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप आप लोगों के पास क्या रहेगी, देखिए कह रहे हैं इंटीग्रेशन साइन की पावर पी एक्स इंटू कोस की पावर क्यू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे, जहाँ साइन की पावर पी एक्स कोस की पावर क्यू एक्स इंटू डी एक्स दे रखा होगा। तो आप लोग क्या करेंगे इस टर्म्स में, जब भी कभी आएगा तो पावर्स पे डिपेंड करेंगे। तो पावर्स को देखेंगे, अगर क्या होगा p की पावर p, जो p की टर्म्स है वो p क्या होगा, जैसे साइन की पावर p x है, अगर p इज एन ओड इंटीजर, क्या रहेगा, एक ओड इंटीजर रहेगा। अगर p एक ओड इंटीजर रहेगा तो इस फॉर्म में आप लोग क्या करेंगे, कोस x को t पुट करेंगे। क्या करेंगे, कोस x को t पुट करेंगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर मान लिया p नहीं हुआ, क्यू इज एन ओड इंटीजर रहा, क्यू एक ओड इंटीजर रहा, तो वहाँ क्या करेंगे आप लोग, साइन x को t पुट करेंगे। ठीक है, वर्किंग रूल। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से जब कभी भी आपको p एक ओड इंटीजर रहेगा तो cos x को t पुट करेंगे, क्यू एक ओड इंटीजर रहा तो sin x को t पुट करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट थर्ड आएगा आप लोगों के पास कि दोनों टर्म्स क्या होंगी, p एंड q बोथ आर ओड इंटीजर, दोनों के दोनों ओड इंटीजर रहेंगे तो किस तरीके से सोल्व, अगर p और q दोनों ओड इंटीजर रहे तो आप लोग कैसे सोल्व करेंगे, इसमें आप लोग क्या करेंगे, या तो साइन x को t पुट कर लें या फिर cos x को t पुट कर लें, किसी एक टर्म में से, दोनों में से किसी को भी t पुट करके सोल्व कर लें। ठीक है, आगे बात समझें। अगर ये नहीं हुआ, दोनों p एंड q बोथ आर इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर रहे दोनों, तो इवन में आप लोग कैसे सोल्व करेंगे, इवन में आप लोग क्या करेंगे, साइन और कोसाइन, साइन और कोस दोनों के पावर एक्सपोनेंट्स आप लोगों को इवन नंबर दे रखे हैं, तो क्या करेंगे, दोनों को या तो साइन की फॉर्म में चेंज करें, ठीक है, या फिर दोनों को किसकी फॉर्म में चेंज करें, कोस की फॉर्म में चेंज करें। आगे बात समझ में, किसी ना किसी फॉर्म में चेंज करें, या तो साइन की फॉर्म में चेंज करें या कोस की फॉर्म में चेंज करें, ये आप लोग इजीली सोल्व करेंगे। नेक्स्ट अब क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे इन टाइप्स के फॉर्म्स के क्वेश्चन आप लोग किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे, क्वेश्चन के बेसिस पे हम इन टाइप्स को सोल्व करेंगे। आप लोगों को बताया गया है वर्किंग रूल में करना क्या है, जब भी कभी आप लोगों को टर्म्स दे रखे साइन की पावर पी एक्स इंटू कोस की पावर क्यू एक्स इंटू डी एक्स, तो इस तरीके के फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे आप लोग, कह रहे हैं पी कभी ओड इंटीजर रहेगा तो कोस एक्स को क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। अगर जो साइन की पावर पी एक्स है वहाँ साइन का एक्सपोनेंट पी है और पी के बारे में बोला कि ओड है तो वहाँ कोस एक्स को टी पुट करके सोल्व कर लेंगे। इसी तरीके से अगर क्यू एक ओड इंटीजर है और क्यू किसकी पावर आप लोगों के पास कोस की पावर है, अगर कोस की एक्सपोनेंट ओड है तो वहाँ साइन एक्स को क्या पुट कर लेंगे, टी पुट कर लेंगे। इसी तरीके से अगर पी और क्यू दोनों क्या हुए ओड इंटीजर हुए तो उसमें क्या करेंगे, साइन एक्स को टी पुट कर लेंगे और या फिर कोस एक्स को टी पुट कर लेंगे, दोनों में से किसी एक को कर लेंगे। अगर इसी तरीके से पी एंड क्यू बोथ आर इवन इंटीजर रहे, अगर दोनों इवन रहे तो क्या करेंगे कि दोनों को या तो साइन की फॉर्म में लिखेंगे या कोस की फॉर्म में लिखेंगे। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अब फर्दर क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। फिर
नेक्स्ट फॉर्म पे चलेंगे और नेक्स्ट फॉर्म डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अब क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ एक फॉर्म्स पढ़े हैं जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि साइन और कोस फंक्शन के पावर्स ऑड इंटीजर्स होंगे तो आप लोग किस तरीके से करेंगे सिंगल टर्म्स को, और आप लोगों ने पढ़ा साइन इंटू कोस, जब उनकी पावर ऑड और इवन्स होंगी तो आप लोग उनको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, अब इन पे बेसिस कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, समझें कैसे करेंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 5x इंटू डी एक्स। कह रहा है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करें जहाँ साइन का एक्सपोनेंट कितना दे रखा है 5, और 5 क्या एक ओड नंबर है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद द रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जाने यहाँ पे आप लोगों के पास जो टर्म दे रखी है उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जब कभी भी आप लोगों के पास साइन के फंक्शन की पावर ओड हो तो आप लोग क्या करेंगे, इस पावर को एक ओड में और एक इवन टर्म्स में तोड़ लेंगे। तो किस तरीके से तोड़ता हूँ मैं इस टर्म को लिख रहा हूँ साइन की पावर 4x इंटू साइन की पावर 1x। ठीक है, साइन की पावर 4 इवन और साइन की पावर x ओड फंक्शन। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से टर्म्स को कैसे सोल्व करेंगे आप लोग, मैंने क्या बताया था कि हम लोग इस टर्म में cos x को t पुट करते हैं, बट यहाँ तो सारी साइन है। तो मैं इस वाली टर्म को कैसे लिख दूँ, इस वाली टर्म को लिख दूँ साइन स्क्वेयर x का स्क्वेयर, ठीक है, इंटू साइन x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से टर्म से क्या करता हूँ, मेरे को cos x को डी पुट करना है तो मेरे को यहाँ cos x चाहिएगा, तो मैं साइन स्क्वायर x को किसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, cos की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो कैसे लिखूंगा, वी नो दैट, हमें क्या पता है 1 माइनस cos स्क्वायर x किसके इक्वल होते हैं, साइन स्क्वायर x के इक्वल। वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस cos स्क्वायर x रखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू इसका स्क्वायर इंटू साइन x इंटू डी एक्स। अब यहाँ से इस टर्म को सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, cos x को डी पुट करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, जो फॉर्म पढ़ा रहे थे उसके वर्किंग रूल में मैंने यही बताया था, जब कभी भी साइन के फंक्शन की पावर क्या हो, ओड हो, तो आप लोग क्या करेंगे, cos x को डी पुट के वर्किंग रूल को प्रोसीड करेंगे। तो हम लोगों ने देखो यहाँ से क्या किया, पहले साइन की पावर 5 को तोड़ा, एक इवन में एक ओड में, वो तोड़ लिया। तोड़ने के बाद क्या किया, मैंने साइन स्क्वायर को पावर में लिखा, साइन स्क्वायर की पावर में। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स रख दिया। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से पुट करता हूँ, कोस एक्स को क्या पुट कर लिया मैंने, टी पुट कर लिया। क्या पुट कर लिया, टी। तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ गया, माइनस साइन एक्स, और टी का किया तो डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स क्रॉस करके ऊपर भेजेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी। क्या ये वाली फॉर्म आपको क्वेश्चन में चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, साइन माइनस नेगेटिव को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स, और ये क्या बन जाएगा, माइनस डी टी। ठीक है, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या रख देंगे, माइनस डी टी। तो टर्म आप लोगों के पास क्या बनेगी, जैसे वैल्यू पुट करूँगा मैं यहाँ पे, तो आप लोगों के पास टर्म बनेगी 1 माइनस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इंटू माइनस डी टी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, t की पावर 4 माइनस 2ab क्या आएगा, माइनस 2t स्क्वायर इंटू माइनस डी टी। अब हर टर्म को सेपरेटली अलग अलग करते हैं, तो अलग अलग करेंगे तो टर्म क्या बनेगी, -1 इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन, ये भी टर्म किसकी होगी, नेगेटिव, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी की पावर 4 इंटू डी टी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, 2t स्क्वेयर इंटू डी टी। ठीक है, अब सेपरेटली अलग अलग टर्म्स का इंटीग्रेशन करते हैं, तो -1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस टी। इसी तरीके से t की पावर 4 का करेंगे तो क्या आएगा, t की पावर 5/5, एक पावर ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे, प्लस 2t स्क्वेयर, 2 एज इट इज टी स्क्वेयर का करते हैं तो कितना होगा, t की पावर 3/3 प्लस c। और यहाँ से क्या करेंगे, रिक्वायर्ड आंसर में आप लोग क्या करेंगे, t की वैल्यू वापस पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे साइन के इंटीग्रेशन। इसी तरीके से क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों के पास, इंटीग्रेशन कोस की पावर 7x इंटू डी एक्स। अब यहाँ क्या है, कोस की पावर ओड दे रखा है, तो कोस की पावर ओड टर्म्स दे रखी है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ भी दो टर्म्स में डिवाइड करेंगे, एक पावर इवन और एक ओड। तो कैसे मैं इसको टर्म को लिख दूँ, मैं इस टर्म को लिख रहा हूँ
कोस की पावर 6x इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। तोड़ लिया। अब मेरे को तो क्या करना था कि जब भी कभी भी कोस की एक्सपोनेंट मतलब पावर क्या होगी, ओड होगी, तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, साइन एक्स को टी पुट करूँगा। तो यहाँ तो साइन एक्स है नहीं, तो मैं साइन एक्स की फॉर्म लेके आऊँगा। तो कैसे लेके आऊँगा, मैं कोस की पावर 6 को कैसे लिख दूँ, कोस स्क्वायर एक्स और उसकी पावर कितनी 3। तो देखो पावर मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, कोस को साइन की फॉर्म में लिखूंगा और वी नो दैट हमें पता है, देयरफॉर क्या पता आप लोगों को, कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही होता है। ठीक है, पुट कर दें यहाँ में, पुट किया तो ये टर्म बन गई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और उसकी पावर कितनी है 3 इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि जब भी कभी भी कोस के फंक्शन की पावर ओड हो तो क्या करना है, साइन को टी पुट करना है। तो साइन को टी पुट कर लेंगे, साइन एक्स को मैंने टी पुट किया तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स, टी का डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को क्रॉस करके ऊपर भेजा तो डी एक्स इंटू कोस एक्स, सॉरी कोस एक्स इंटू डी एक्स, कोस एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू को पुट करें तो आप लोगों के पास टर्म क्या बन जाएगी, यहाँ से इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल क्यूब इंटू डी टी। अब a माइनस बी का होल क्यूब खोलेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब आप लोगों को पता ही क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इन टर्म्स को यहाँ इम्प्लाई करेंगे आइडेंटिटी को और एक एक टर्म को सेपरेट करके उसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी और लास्ट में जाके क्या करेंगे, टी की वैल्यू वापस पुटअप कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो ये आप लोगों के पास ओड टर्म्स वाला इंटीग्रेशन था जहाँ आप लोगों को साइन और कोस की पावर किस में दे रखी थी, ओड में दे रखी थी। तो आप लोग इस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टाइप आप लोगों ने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी आप लोगों ने, नेक्स्ट टाइप आप लोगों ने पढ़ी थी कि इंटीग्रेशन साइन की पावर पी एक्स इंटू कोस की पावर क्यू एक्स इंटू डी एक्स। और यहाँ मैंने केस बना के पढ़ा था कि फर्स्ट केस क्या होगा, पी ओड होगा तो आप लोग किस तरीके से उसको इंटीग्रेशन करेंगे, अगर क्यू की वैल्यू ओड होगी तो किस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन जो फर्स्ट दे रखा है वहाँ क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ जो पी की वैल्यू वो क्या दे रखी है, ओड दे रखी है। तो मैंने जब भी बताया था कि साइन की पावर क्या होगी, ओड होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, कोस एक्स को टी पुट करेंगे। क्या करेंगे, कोस एक्स को टी पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं क्वेश्चन में हम लोग, देखिए समझे, यहाँ से मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस टर्म को सिंप्लीफाई करता हूँ। पहले क्या करता हूँ कि क्यूब में दे रखा है, मैं इस टर्म को पावर ओड में दे रखी है तो मैं इन दो टर्म्स में डिवाइड करूँगा। एक तो किस में, स्क्वायर की इवन पावर में, एक ओड पावर में। तो किस तरीके से ब्रेक करता हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मेरे को कोस एक्स को टी पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ इसको तो मैं टी पुट कर लूँगा और ये साइन एक्स इंटू डी एक्स तो डी टी बन जाएगा। ठीक है, कैसे देखें समझे, मैं यहाँ से कोस एक्स को टी पुट कर लूँ, पुट किया मैंने कोस एक्स को टी, पुट कोस एक्स इजकल टू टी, क्योंकि वर्किंग रूल में मैंने यही बताया था आप लोगों को। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कोस एक्स का कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, टी का किया तो डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी। क्या आप लोगों को माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो माइनस को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ तो साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो गई, माइनस डी टी। किसकी वैल्यू आ गई, साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ गई, माइनस डी टी। वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ये वाली टर्म रह गई साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना हो गया, टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी। और मैंने इंटीग्रेशन में आप लोगों को बताया था कि जब मैंने सिखाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि हर टर्म जब आप लोग वेरिएबल टी की फॉर्म्स में लेके आ रहे हैं तो हर वेरिएबल किस में होना चाहिए, टी की टर्म्स में होना चाहिए। बट यहाँ एक फंक्शन एक्स की फॉर्म में रह गया तो उसको भी टी की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स को टी की फॉर्म में लाने के लिए साइन स्क्वायर एक्स को क्या होना पड़ेगा, कोस की फॉर्म में होना पड़ेगा। तो हमें कोस की फॉर्म में पता है क्या होता है, हमें पता है देयरफॉर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स। वैल्यू पुट कर दें यहाँ से, तो मैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख रहा हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स।
ठीक है, इंटू टी स्क्वेयर और इंटू में माइनस में नेगेटिव को आगे ले लेता हूँ इंटू डी टी। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो यहाँ कोस एक्स को क्या पुट किया था टी, तो यहाँ टी रख देंगे तो टर्म क्या बन जाएगी आप लोगों के पास, देखिए इंटीग्रेशन -1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर इंटू डी टी। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो टी स्क्वेयर को माइनस टी स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ ब्रैकेट के अंदर और सेपरेटली अलग अलग कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वेयर, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और ये डी टी, और टी स्क्वेयर को टी स्क्वेयर से करेंगे तो कितना होगा प्लस के टी की पावर 4 इंटू डी टी। ठीक है, अब इनका इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा माइनस टी की पावर 3/3 प्लस टी की पावर 4 को इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा टी की पावर 5/5 प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट अब फर्दर क्या करेंगे, टी की जगह आप लोगों ने क्या पुट की, टी की वैल्यू क्या ली थी cos x, अब टी की जगह cos x पुट कर देंगे, वो आप लोगों के पास क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ में आ गई? ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट जो आप लोगों के पास क्वेश्चन दे रखा है वहाँ क्या दे रखा है, cos x की पावर ओड दे रखी है, तो वहाँ भी आप लोग क्या करेंगे, cos x की पावर ओड दे रखी है, उस पावर को ब्रेक करेंगे दो टर्म्स के अंदर, एक इवन और एक ओड। तो मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूँ उस टर्म को, इंटीग्रेशन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू, इसको मैं लिख दे रहा हूँ कोस स्क्वेयर एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। और मैंने क्या बताया था, जब पावर ओड रहेगी तो मैंने क्या बताया था कि कोस की पावर ओड रहेगी तो क्या करेंगे, साइन एक्स को टी पुट करेंगे, तो मैंने साइन एक्स को टी पुट किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प ली और पुट किया साइन एक्स इजकल टू टी। जैसे मैंने टी पुट किया और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा कोस एक्स, टी का करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से डी एक्स क्रॉस करके ऊपर भेजेंगे तो टर्म क्या बन जाएगी, कोस एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी। ठीक है, तो कोस एक्स इंटू डी एक्स ये टर्म बन रही है क्या, देखिए ये वाली बन रही, तो कोस एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो टर्म आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन साइन एक्स की जगह तो ये टी स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर इंटू डी टी। अब कोस स्क्वायर एक्स को किसकी टर्म में लेके आना पड़ेगा, टी की टर्म्स में, क्योंकि ये तो एक्स की टर्म्स में रह गया, तो टी की टर्म्स में लाने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कहाँ किस टर्म में करेंगे, साइन की फॉर्म में, और ये क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख देंगे कोस स्क्वायर एक्स की जगह, तो टर्म क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। ठीक है, और साइन एक्स के आप लोग देखें क्या रखा टी, तो यहाँ वैल्यू पुट करें टी, तो टर्म क्या बन गया आप लोगों के पास, इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू डी टी। टी को अंदर मल्टीप्लाई करें तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे और टर्म क्या बनेगी, टी स्क्वेयर और सेपरेटली अलग अलग कर दे रहा हूँ डी टी, माइनस टी स्क्वेयर को टी स्क्वेयर से किया टी की पावर 4 इंटू डी टी, और इनका इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वेयर को इंटीग्रेट करेंगे तो टर्म क्या बनेगी, टी क्यूब बाई 3 प्लस टी की पावर माइनस टी की पावर 4 का करेंगे कितना आएगा, टी की पावर 5/5 प्लस सी, और ये आप लोगों के पास क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे टी की वैल्यू वापस पुट करेंगे, टी आप लोगों ने क्या माना था साइन एक्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों ने पढ़ी थी, नेक्स्ट जो केस बना था वो क्या बना था कि जहाँ आप लोगों ने टर्म पढ़ी थी क्या, साइन की पावर पी एक्स इंटू कोस की पावर क्यू एक्स इंटू डी एक्स, तो आप लोगों ने एक बार पी को ओड माना था, एक बार क्यू को ओड मान के किया। ठीक है, अब मैंने क्या एक टाइप और एक केस बनाया था, क्या बनाया था कि दोनों टर्म्स ओड हों, तो क्वेश्चन उस पर लेके चलते हैं कि दोनों ओड हों, पी और क्यू दोनों ओड रहेंगे तो क्या करेंगे, साइन की पावर मैंने मान ली 3x इंटू कोस की पावर 3x इंटू डी एक्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो मैंने वहाँ वर्किंग रूल में क्या बताया था, या तो आप साइन एक्स को टी पुट करें या कोस एक्स को टी पुट करें। ठीक है, तो इस तरीके से उसको पुट करके सोल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर साइन एक्स को टी पुट कर रहे हैं तो साइन एक्स को ब्रेक करेंगे दो टर्म्स के अंदर, दो टर्म्स में मतलब एक ओड होगा और एक इवन होगा। ठीक है, तो ब्रेक करते हैं, तो कैसे लिखेंगे इस टर्म को, मैंने लिख दिया इसको साइन स्क्वेयर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ब्रेक किया। अब यहाँ से क्या करेंगे आप लोग, मैंने साइन एक्स को टी पुट करना है यहाँ पे, तो साइन एक्स को टी पुट करना है तो बाकी टर्म्स को कोस की टर्म बनना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो यहाँ से क्या करेंगे,
साइन एक्स को टी पुट करेंगे, सॉरी देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट केस पे डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट केस आप लोगों के पास क्या है, लास्ट केस में आप लोगों ने डिस्कस किया कि साइन की पावर पी एक्स इंटू कोस की पावर क्यू एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है, यहाँ आप लोगों ने क्या डिस्कस किया कि दोनों या तो पी ओड हो या क्यू ओड हो, ये वाले क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए। अब मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ कि पी और क्यू दोनों की वही वैल्यू क्या हो, ओड हो। मान लिया क्वेश्चन आप लोगों के पास है इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x इंटू कोस की पावर 3x। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं जहाँ दोनों पावर्स ओड दे रखी हैं, दोनों के एक्सपोनेंट क्या दे रखे हैं, ओड दे रखे हैं। तो इस वाली प्रॉब्लम को आप लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे समझें यहाँ से। तो क्या करेंगे, यहाँ मैंने क्या बताया था, या तो साइन एक्स को डी पुट करें या कोस एक्स को डी पुट करके सोल्व आउट करें। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ, साइन एक्स को डी पुट करना चाह रहा हूँ। तो साइन एक्स को डी पुट करेंगे तो यहाँ से क्या करते हैं, एक टर्म को तोड़ेंगे। तो मैंने साइन एक्स को डी पुट करने की सोचा है, तो साइन एक्स क्यूब एक्स को मैं तो ऐसे कैसे रखूँगा और कोस को तोड़ के रख दूँगा। कैसे, कोस स्क्वेयर एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स, एक इवन में एक ओड में तोड़ दिया। अब यहाँ से क्या करता हूँ, कोस यहाँ से साइन एक्स को डी पुट करूँगा तो इस टर्म को भी साइन की टर्म्स में होना चाहिए। तो साइन की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं इस टर्म को, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ साइन क्यूब एक्स इंटू, इसको मैं लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, लिख सकते हैं। और ये वाली टर्म एज इट इज़ कोस एक्स इंटू डी एक्स। मैंने क्या बोला था कि पुट क्या करने वाला हूँ, साइन एक्स को ना, तो मैं पुट कर रहा हूँ पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। साइन एक्स को जैसे टी रखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कोस एक्स टी का डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को क्रॉस करके ऊपर भेजेंगे तो टर्म क्या बन जाएगी, कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये किसकी वैल्यू आ गई आप लोगों के पास, डी टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको करेंगे कोस एक्स इंटू डी एक्स की, ये वाली टर्म कहाँ है, ये वाली, पुट करो यहाँ पे। तो टर्म क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन टी की पावर क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू डी टी। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, टी क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म क्या बनेगी, टी क्यूब माइनस टी की पावर क्यूब और 2 पावर ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इंटू डी टी। आज सेपरेटली अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, तो टी की पावर क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, माइनस टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, टी की पावर 3 का इंटीग्रेशन किया तो कितना आ गया, टी की पावर 4/4 प्लस माइनस टी की पावर 5 का करेंगे तो टी की पावर 6/6 प्लस सी। ठीक है, और लास्ट में रिक्वायर्ड आंसर में क्या करेंगे आप लोग, टी की वैल्यू वापस पुटअप कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर नेक्स्ट केस के साथ चलते हैं और नेक्स्ट केस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक की जो प्रॉब्लम हम लोगों ने सोल्व आउट की साइन और कोस की टर्म्स के फंक्शंस को, वो ओड पावर्स या ओड एक्सपोनेंट्स में डिस्कस किए। आप पढ़ने जा रहे हैं इवन्स में, तो इवन्स में किस तरीके से आप लोग सोल्व करेंगे देखें। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास फंक्शन दे रखा है, फॉर एग्जांपल फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। तो इस तरीके का इंटीग्रेशन आप लोग कैसे सोल्व आउट करेंगे समझें। अगर साइन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पावर किस में दे रखी है, इवन दे रखी है। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो आप लोग किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे समझें। तो क्या करेंगे आप लोग, इस तरीके के क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, मेरे को एक यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, तो 11th क्लास में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1 माइनस कोस 2x, और 1 माइनस कोस 2x किसके इक्वल था, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ एक्स, यही पढ़ा था। तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल के लेके आऊँगा। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी आप लोगों के पास, साइन स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस 2x/2। ठीक है, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुटअप कर देंगे। ठीक है, जैसे पुट किया तो आप लोगों के पास टर्म क्या आएगी, इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2x/2 इंटू डी एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो टर्म क्या आएगी आप लोगों के पास, इंटीग्रेशन 1/2 को सेपरेट करते हैं इंटू डी एक्स माइनस कोस 2x/2 को अलग से इंटीग्रेट करते हैं, सेपरेटली दोनों को अलग अलग किया तो 1/2 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो कितना आता है, x/2 माइनस कोस का करते हैं तो कितना आएगा, साइन 2x/2, और 2 पहले से ही तो कितना हो जाएगा 4,
प्लस से। ये आप लोगों के पास सिस्टम का क्या होगा, इंटीग्रेशन। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इनको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर एग्जांपल लेते हैं। अगर आप लोगों को टर्म दे रखी हो इंटीग्रेशन cos x की पावर 4 इन dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इस तरीके के इंटीग्रेशन को आप लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे, समझे यहाँ से। तो क्या करेंगे, मैं इस टर्म को लिख दे रहा हूँ, इस cos की पावर 4 को मैं लिख दूँ cos स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, जैसे मैंने cos sin स्क्वायर x की वैल्यू निकाली, इसी तरीके से sin cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू आप लोगों ने +1 क्लास में पढ़ा था, एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1 + cos 2x, और 1 + cos 2x किसके इक्वल था, 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, 2 को इधर भेजेंगे तो 1 + cos 2x अपॉन क्या हो जाएगा, 2, और ये किसकी वैल्यू आ गई आप लोगों के पास, cos स्क्वायर x की। ठीक है, यहाँ cos स्क्वायर x की वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट किया मैंने वैल्यू को, तो क्या आ गया, इंटीग्रेशन 1 + cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब होल स्क्वायर को खोलते हैं, तो ऊपर बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x प्लस 2ab कितना आएगा, 2 cos 2x अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब टर्म्स को सेपरेट करेंगे अलग अलग और 4 से डिवाइड करेंगे, तो सेपरेट करते हैं अलग अलग, तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू dx। ठीक है, प्लस ये वाली टर्म बन जाएगी cos स्क्वायर 2x अपॉन 4 इंटू dx, प्लस ये वाली टर्म बन जाएगी 2 cos 2x अपॉन 4 इंटू dx। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा 2 पे। ठीक है, अब फिर देखें इस वाली टर्म का तो इंटीग्रेशन कर लेंगे आप लोग इजीली, कितना आ जाएगा, x/4। ठीक है, प्लस फिर यहाँ से फिर स्क्वायर में आ गया। अब डायरेक्ट cos स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन आप लोगों को पता नहीं, तो क्या करेंगे, cos स्क्वायर x को फर्दर इसी वैल्यू में सोल्व आउट करेंगे। बट यहाँ क्या है, cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो वैल्यू क्या आएगी, एंगल की जगह 2x आ जाएगा, तो 2x आएगा तो cos स्क्वायर 2x, तो इधर भी 2x लेके आना पड़ेगा, तो 1 + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4x अपॉन 2। ठीक है, तो cos स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या आएगी, 1 + cos 4x अपॉन 2, यहाँ वैल्यू पुट करें तो टर्म क्या बन जाएगी, 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, और ये टर्म रख दी मैंने 1 + cos 4x अपॉन 2, और इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में dx, प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का क्या हो जाएगा, sin 2x अपॉन 2x का डिफरेंशिएशन कितना, 2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे फर्दर सेपरेट करके टर्म्स को, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ आप लोगों के पास क्या आएगा, x/4 प्लस 1/4 को अंदर लेके गए, 1/2 को अलग किया, तो 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x/2 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा, x/8, प्लस इसी तरीके से cos 4x का करेंगे, cos 4x का क्या हो जाएगा, sin 4x अपॉन 4, और इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, प्लस ये वाली टर्म एज इट इज़, और ये क्या आ जाएगा, sin 2x अपॉन 4 + c। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इन फंक्शंस को सोल्व करेंगे, जहां आप लोगों के पास फंक्शन की पावर क्या दे रखी होगी, इवन दे रखी होगी। तो इवन पावर वाले फंक्शन को आप लोग इस तरीके से सोल्व आउट करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पे जाते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब तक जो क्वेश्चन पढ़े थे हम लोगों ने साइन और कोस के फंक्शंस में पढ़े। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, हमारे पास प्रॉब्लम दे रखी है इंटीग्रेशन 10⁵ x इंटू dx। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जहां आप लोगों को 10 की पावर ओड फंक्शन और टर्म्स में दे रखी है, तो उस तरीके के फंक्शन को आप लोग किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या करेंगे, 10 की पावर 5x इंटू dx, तो आप लोग क्या करेंगे, इनको दो टर्म्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक तो ओड और एक इवन, तो मैंने इसको तोड़ा 10² x इंटू 10³ x। ठीक है, दो टर्म्स के अंदर डिवाइड किया, 10² x इंटू 10³ x। ठीक है, अब यहाँ से क्या करता हूँ, 10² x को मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे को क्या पता है, sec² x, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ sec² x - 1 इंटू 10³ x इंटू dx। ठीक है, 10³ x को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जैसे अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा sec² x इंटू 10³ x माइनस 10³ x इंटू dx। ठीक है,
अब इस वाली टर्म का तो इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे। अब फिर ये ओड पावर में बच गया, तो अब इसको फिर दोबारा ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक कैसे करेंगे उन टर्म को, यहाँ तो इजीली इसको एज इट इज़ रखते हैं, बाद में सोल्व आउट करते हैं इसको। सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू 10 क्यूब एक्स माइनस इस टर्म को फिर दोबारा दो टर्म्स के अंदर डिवाइड करेंगे, इवन एक ओड, तो ये टर्म क्या बन जाएगी 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स। ठीक है, और फिर 10 स्क्वायर एक्स को क्या रखेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो मैंने रख दिया इस टर्म को सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू 10 क्यूब एक्स माइनस ये हो जाएगा क्या सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10x इंटू डी एक्स। ठीक है, अंडर मल्टीप्लाई करते हैं टर्म्स को, टर्म क्या बन जाएगी सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू 10 क्यूब एक्स माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो टर्म क्या बनी सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू 10x, और सेपरेटली अलग अलग कर रहा हूँ टर्म्स को इंटू डी एक्स, ये नेगेटिव अंदर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव इंटू 10x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो देखो यहाँ से 10x को टी पुट करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा dt बन जाएगा। तो 10x को टी पुट किया है मैंने यहाँ से, पुट 10x इज इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं t। ठीक है, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स t का dt बाई डी एक्स, डी एक्स को क्रॉस करके ऊपर भेजेंगे तो टर्म क्या बन जाएगी सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल हो गया dt के इक्वल। ठीक है, ये आप लोगों के पास किसकी वैल्यू होगी सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल होगा dt, तो ये टर्म तो बन गई आप लोगों के पास dt टी क्यूब इंटू डी टी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे तो 10x की जगह टी पुट करें ये dt बन जाएगा, तो ये बन जाएगा t इंटू डी टी प्लस 10x इंटू डी एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा log सीकेंड एक्स प्लस c। ठीक है, log सीकेंड एक्स। ठीक है, अब इनका करेंगे तो कितना हो जाएगा t की पावर 4/4 माइनस ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस log सीकेंट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, टी की वैल्यू वापस पुटअप कर देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को पावर ओड ना दे के इवन दे दे तो किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे समझे वो वाली टर्म्स को। देखिए कैसे करेंगे, अगर ऐसी केसेस में आप लोगों को पावर क्या दे रखी हो इवन दे रखी हो, कैसे दे रखी हो इंटीग्रेशन 10 की पावर 4x इंटू डी एक्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स को मैं कैसे लिख दूँ 10 स्क्वायर एक्स और उसकी पावर 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, और 10 स्क्वायर एक्स मैं कैसे लिख सकता हूँ, और अलग अलग टर्म में लिख दे रहा हूँ, सॉरी अलग अलग टर्म में लिख लो इनको, इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, और एक 10 स्क्वायर एक्स को मैं कैसे लिख दूँ सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। 10 स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें, सेपरेटली अलग अलग कर रहा हूँ टर्म को, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसको करेंगे इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका तो इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो 10x को t पुट करूँगा तो सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा dt बन जाएगा। तो यहाँ पुट कर रहा हूँ 10x को t, तो 10x को जैसे t पुट किया तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स और t का dt बाई डी एक्स को क्रॉस करके ऊपर भेजेंगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी dt, वैल्यू पुट करें तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी t स्क्वायर dt। ठीक है, अब इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन करना हमें, तो इसका नहीं पता 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको कैसे करेंगे 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिखूंगा सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इस तरह सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो टी स्क्वायर का तो हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस इसको लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब सेपरेटली अलग अलग करते हैं टर्म्स को और इनका इंटीग्रेशन करते हैं, तो टी आ जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इनका इंटीग्रेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो टर्म क्या बनेगी आप लोगों के पास टी क्यूब बाई 3 माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा 10x माइनस ये कितना हो जाएगा x प्लस
सी और टी की वैल्यू रिक्वायर्ड आंसर में वापस पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जहां आप लोगों को क्या दे रखी हो, 10 की पावर क्या दे रखी हो, इवन दे रखा हो, इसी तरीके से सीकेंड की पावर्स को ऐसे सोल्व करेंगे, इसी तरीके से कोसेकेंड की टर्म्स को सोल्व करेंगे। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ, जो आप लोगों के पास क्या दे रखे होंगे, सीकेंड की पावर्स दे रखी होगी, कोसिकेंड की पावर्स दे रखी होंगी और उनकी मिक्सअप पावर्स दे रखी होंगी। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फर्दर नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, थैंक यू।